की शुरुआत में हमें दो बसेस दिखाई जाती हैं। उन बसेस में कुछ स्टूडेंट बैठी होती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम मित्सिको होता है। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाती हैं। तुम हमेशा क्या लिखती रहती हो, थोड़ा हमारे साथ मजाक क्यों नहीं करती। मित्सिको उन पर तवज्जो देती है तो उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। उसी दौरान एक तेज चीज हवा में से निकलकर दोनों बसेस की मेटल बॉडी को काट देती है। नतीजा ये होता है कि तमाम स्टूडेंट वहीं पर मर जाते हैं। जब मित्सिको सीधी होती है तो वो शौक में आ जाती है। वो बची सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो झुकी हुई थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। वो बस से निकलकर भागना शुरू कर देती है। वो तेज चीज असल में एक तेज हवा थी जो सबको दो हिस्सों में काट रही होती है। हवा उसके पीछे भी चल पड़ती है और मित्सिको तेज भागने लगती है। भागते हुए वो चार लड़कियों को देखती है। वो उनसे कहती है झुक जाओ वरना तुम भी काटी जाओगी ताकि तुम बच जाओ, मगर उनके समझने से पहले ही हवा उनमें से तीन लड़कियों को मार देती है। मित्सिको सिर्फ एक लड़की को बचा लेती है। फिर वो दोनों कुछ और लड़कियों को देखती हैं जो बाइसाइकिल चला रही होती हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हवा उन्हें भी काट देती है इससे पहले कि वो बच सके। उसी वक्त वो लड़की जो मित्सिको के साथ थी वो भी मारी जाती। मित्सिको घबरा जाती है। वो घबरा कर इधर उधर भाग रही होती है और वो भागते हुए एक नदी के किनारे पहुंचती है और देखती है कि वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट लाशों के ढेर पड़े हैं जो कि उस हवा का शिकार हुए थे। मित्सिको खून से लथपथ होती है और कपड़े बदल लेती है। मित्सिको चलते चलते एक नए स्कूल के पास पहुंचती है। वहां भी कई सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन उनके यूनिफॉर्म मित्सिको के यूनिफॉर्म से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसका मतलब था कि वो उसके पुराने स्कूल के स्टूडेंट नहीं थी। एक लड़की उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ। असल में वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सिको पूछती है क्या तुम वाकई में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मित्सिको और उसकी फ्रेंड के बीच में एक गहरा रिश्ता होता है। अचानक से एक तेज हवा चलती है और मित्सिको डर कर स्कूल के अंदर भाग जाती है। उसकी दोस्त कुछ समझ नहीं पा रही होती कि क्या हो रहा है। वो कहती है मित्सिको तुम अजीब बिहेव कर रही हो, क्या मसला है। मित्सिको कहती है मुझे भी नहीं पता ये सपना था या हकीकत, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो हवा सब लड़कियों को काट गई। ये सुनकर उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़कर खिड़की के पास ले जाती। वो कहती है देखो ये तो सिर्फ नॉर्मल हवा चल रही, कुछ भी नहीं है, हवा तो आमतौर पर चलती रहती है। मित्सिको को सुकून मिलता है और वो सोचती है शायद ये सिर्फ सपना था। उसके बाद मित्सिको की दोस्त उसे और दो लड़कियों से मिलवाती है। वो क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जब वो बाहर निकल रही होती है तो टीचर उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों भाग जाती हैं और टीचर पीछे रह जाती। वो भागते हुए एक झील के किनारे के पास जाती हैं और वहाँ पर मित्सिको की दोस्त उन दो लड़कियों को सब कुछ मित्सिको के बारे में बता देती है। एक लड़की भाग कर कहती है हो सकता है ये बात सच, क्योंकि ये दुनिया शायद एक मिरर वर्ल्ड जैसी है जहाँ चीजें असल दुनिया के उलट होती है। ये कहकर वो एक पत्थर झील में फेंकती है। वो कहती है देखो मैंने यहाँ पत्थर फेंका है, यह भी मुमकिन है कि मैंने इसे दूसरी दुनिया में ना फेंका हो। अचानक दिखाया जाता है एक मगरमच्छ आता है और एक लड़की को निकल जाता है, लेकिन वो दोस्त कहती है देखो मैंने पहले ही कहा था जो कुछ यहाँ हो रहा है वो दूसरी दुनिया में नहीं हो सकता, और जो दूसरी दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो मगरमच्छ ने उसे दूसरी दुनिया में निगल लिया होगा। देखो वो यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन थी। उस झील के पास एक कोच भी दिखाई देती है। वो लड़कियाँ वहाँ पर पड़े हुए पिलो के साथ खेलने की दो लड़कियाँ और दिखाई जाती हैं जो इन्हें दूर खड़ी देख रही होती। इनमें से एक दुल्हन के लिबास में होती है। असल में वो दोनों लड़कियां आपस में शादी कर चुकी होती हैं। फिर उनमें से एक दोस्त कहती है हमें ऐसा कुछ करना होगा जो दूसरी दुनिया में मुमकिन ना हो, क्योंकि हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है और उसे बदलना सिर्फ हमारे हाथ में नहीं। फिर वो सब स्कूल वापस आ जाती हैं और अगली क्लास लेने चली जाती है। क्लास में बैठे हुए मित्सिको देखती है कि जमीन पर एक तकिया पड़ा हुआ है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। उसी दौरान उसकी टीचर अचानक पूरी क्लास पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। जब मित्सिको तकिया उठाकर ऊपर उड़ती है तो पूरी क्लास मर चुकी होती है। यहाँ भी वो बच जाती है, बिल्कुल उसके सपने की तरह। मित्सिको की टीचर उसके पास आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की, अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन उसकी दोनों दोस्त वहाँ आ जाती हैं और उसे बचाकर ले जाती हैं, लेकिन टीचर उन दोनों दोस्त को भी गोली मार देती है। लेकिन मित्सिको बाकी बचे हुए स्टूडेंट के साथ स्कूल से बाहर भाग जाती है, लेकिन टीचर उन पर लगातार फायरिंग कर रही होती। जब वो बाहर निकलते हैं तो एक बार फिर वो तेज हवा चलती है जो बाकी सब स्टूडेंट को दो हिस्सों में काट देती है। फिर से मित्सिको अकेली रह जाती है और उसके बाद वो भागकर एक भीड़ वाले एरिया में पहुंच जाती है और फिर पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ वो अपनी डायरी में सब कुछ लिख रही होती है। जब लेडी पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनती है
कहती है तुमने स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहना ही नहीं हुआ। वो उसे एक आईना दिखाती है कि वो किसी और लड़की में बदल चुकी है और लोग उसे मिस्टिको की बजाय किसी और नाम से बुला रहे होते। यहाँ दिखाया जाता है कि मिस्टिको की शादी होने वाली है। ऑफिसर उसे शादी के लिए चर्च में ले जाती है और आसपास लोग उसे मुबारकबाद दे रहे होते हैं। जब वो चर्च पहुंचती है, मिस्टिको की करीबी दोस्त भी वहाँ पे मौजूद होती। मिस्टिको उससे पूछती है क्या हो रहा है। वो कहती है खामोश, हम किसी के कब्जे में हैं, जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो। ये कहकर वो उस पर दुल्हन का लिबास पहना देती है। मिस्टिको शादी की रस्म के लिए आगे बढ़ती है। फिर सब लड़कियां मिस्टिको का मजाक उड़ाने लगती हैं। उसकी करीबी दोस्त एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है, मगर वो सब लड़कियां उसे धमकियां देने बंद नहीं करती। जब वो आगे बढ़ती है तो दुल्हन की जगह एक डब्बा रखा होता है। डब्बा खुलता है और खौफनाक स्वर निकलता है, जिससे मिस्टिको डर जाती है। मिस्टिको टूटे हुए बोतल से उस पर हमला कर देती है। फिर मिस्टिको और उसकी करीबी दोस्त चर्च से बाहर भागकर निकलते हैं और मिस्टिको एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। चलते हुए शीशा देखकर उसे पता चलता है कि वो फिर से किसी और लड़की में तब्दील हो चुकी है। वहाँ रेस हो रही होती है। कुछ लड़कियाँ उसके पास आती हैं। वो उसे किसी और नाम से पहचानती हैं। तुम सबसे अच्छी एथलीट हो, तुम रेस क्यों नहीं कर रही हो। वो दौड़ना शुरू कर देती है और अपने अंदर एक अलग ताकत महसूस करती है। वो जीतने के लिए पुरजोर कोशिश करती है। यहाँ वो अपने उन दोस्तों को देखती है जो स्कूल में खत्म हो चुकी और उसकी करीबी दोस्त भी वहाँ आ जाती है और डरते हुए वो देखती है कि वो औरतें जो चर्च में उनका रास्ता रोकती थी अब उनकी तरफ बढ़ती आ रही हैं। एथलीट उनसे कहती है यहाँ से जाओ, इस दुनिया को छोड़ दो। वो दौड़ते हुए एक अंधेरी जगह पर पहुंचती है। वहाँ कुछ स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहने खड़े होते हैं। वो मिस्टिको के पास आते हैं और कहते हैं हम बनने वाले हैं और तुम्हें भी मार देंगे, मगर मिस्टिको की दोस्त वहाँ आकर कहती है इन लड़कियों के जालों में मत फंसना, अपना असल नाम बार बार दोहराओ। उसी दौरान उसकी करीबी दोस्त आती है और पुकारने लगती है मिस्टिको मिस्टिको। इस आवाज के साथ ही मिस्टिको की अपनी असली शक्ल वापस आ जाती है। उसकी दोस्त अपने हाथ पर लगी वायर उसे दिखाती है और कहती है प्लीज मेरी ये वायर खींच लो ताकि मैं इस दुनिया से निकल जाऊं। लेकिन मिस्टिको घबरा जाती है। उसे डर होता है कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी दोस्त मार न जाए। अपनी दोस्त से लगाव की वजह से वो ये करना तो नहीं चाहती थी, मगर दोस्त के बार बार कहने आखिरकार वायर खींच लेती है और उसी वक्त उसकी दोस्त दो टुकड़ों में कट जाती है। मिस्टिको को वहाँ एक दरवाजा नजर आता है जो वो उसे बाहर मिस्टिको को वहाँ एक दरवाजा नजर आता है। जब वो उसे बाहर निकलती है तो देखती है कि वो मर्दों की दुनिया में आ गई। वहाँ उसके पोस्टर लगे हुए होते हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे होते हैं। एक लड़का उस पास आकर कहता है तुम फ्यूचर में हो। ये सुनकर मिस्टिको बेहोश हो जाती है। होश में आकर वो आगे बढ़ती है और एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी देखती है जो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। वो देखती है कि उस गेम में वही कैरेक्टर हैं जो उसने अपनी लाइफ में देखे थे। वो बूढ़ा आदमी कहता है ये गेम मैंने बनाई है, तुम सबको मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम सब मर चुके थे लेकिन मैंने तुम सबको तुम्हारे डीएनए से फिर से जिंदा बनाया। मिस्टिको सोचती थी कि अगर ये गेम की सच्चाई समझ ले तो शायद वो अपनी असल दुनिया में वापस जा सकेगी। तभी एक आदमी उसे अपनी तरफ बुलाता है। बूढ़ा कहता है जाओ और गेम का फाइनल स्टेज कंप्लीट करो। मिस्टिको डर के बावजूद उसकी तरफ जाती है और उसे अपनी दोस्त की वो बात याद आती है तुम तब उस गेम से निकल सकती हो जब तुम कुछ ऐसा करो जो दूसरी दुनिया में की ना हो। ये याद आते ही मिस्टिको उस बूढ़े आदमी को के गले दबा देती है और कहती है फिर से वो आदमी की स्टिक उठाकर अपने पेट में घुसा देती है। नतीजा ये होता है कि वो मर जाता और बूढ़ा आदमी समझ नहीं पाता कि मिस्टिको ने ये सब क्यों किया। लेकिन इस एक कदम से मिस्टिको की तकदीर बदल जाती है। अब वो इस गेम का हिस्सा नहीं थी बल्कि असल दुनिया में जिंदा थी। फिर दिखाया जाता है कि गेम के दूसरे कैरेक्टर भी अपने आप को मार देते हैं ताकि वो भी गेम से आजाद हो जाए। अब वो सब गेम का हिस्सा नहीं रहे। आखिरी सीन में मिस्टिको एक बर्फीली जगह पर लेटी हुई नजर आती है। वो असल दुनिया में वापस आ चुकी होती है और सब कुछ खत्म हो गया होता है। यहाँ वो बिल्कुल महफूज होती है और उसी के साथ मूवी का एंड होता है।